जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष परमेश्वर कालीन कृपा करके अपने चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजन अपनी असंग अपना स्नेह, अपनी कृपा, अपना प्यार बरसा कर हमें अपने श्री चरणों में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। शब्द नहीं होते धन्यवाद के, पर असंख्य से भी असंख्य बार, बारंबार धन्यवाद, बहुत बार धन्यवाद। बहुत प्यारा दिन रहा और आज बच्चों का श्री अमृतवाणी जी का सेल्फ लर्निंग ऑन कीबोर्ड आरंभ हुआ और बच्चों ने दो बच्चे थे पहले रेडी हुए, फिर और भी शायद ज्वाइन हुए। कईयों के पास अभी हारमोनियम कीबोर्ड नहीं है, तो मुझे अंदर से पूरा विश्वास है कि बहुत सुंदर जाने वाला है, बहुत सुंदर ये यात्रा जाने वाली है उनकी, एक दूसरे को सिखाते हुए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, अपने आप सीखते हुए। इट्स गोइंग टू बी रियली रियली ब्यूटिफुल। बच्चे ने कहा भी कि आंटी बहुत बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत खुद से करेंगे। छोटे बच्चे, बहुत छोटे कैसे उन्होंने किया है। बड़े लोग भी कर रहे हैं अपने आप, और बच्चे तो 10 गुना ज़्यादा ही करते हैं। बढ़िया। बहुत कभी पुस्तकों में गले लगाया है बच्चों को। कभी आई गेस असली में भी इन बच्चों को पता नहीं महाराज क्या कहते हैं। बहुत सुंदर। अडल्ट बुक क्लब भी हुआ और रामोपासना कार्य क्षेत्र में बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, इतनी लगन से सब कर रहे हैं, अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक साधिका जी ने कहा, जहाँ उन्हें प्रॉब्लम आती थी, एक अपने कॉलीग की जो समय पर नहीं देता था, तो उन्होंने कहा मैंने तो महाराज को ही आगे रखा, मैंने तो गुरुजनों को ही आगे रखा कि आपके सब श्री चरणों में। और क्या, और कहती हैं कि सबसे पहले उसी का काम आया। जो अंत में देता था काम, सबसे पहले उसी का काम आया। मैंने तो महाराज को, स्वामी जी को बस श्री चरणों में रखा और बस सारा काम अपने आप हो गया। फिर सबको मैंने अप्रिशिएट किया और थम्स अप, ताली, सब कुछ दिया। बहुत बहुत सुंदर, कहते बहुत बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और एक साधक जी ने भी कहा बहुत बहुत कृपा रही, जाप में सबकी वृद्धि हुई, बहुत सुंदर और बहुत 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 ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। गुरुजनों की कृपा है, बहुत बहुत मेहर है, और कि वे कैसे कैसे कृपाएं बरसा रहे हैं। एक बुक क्लब में साधिकाएं जी असत्य बोलना पड़ता अपने परिवारजन इस तरह के, तो एक साधिका जी को तो उनके पति विवश करते थे कि नहीं तुम मतलब अपनी माँ के लिए, वो अपनी माँ को भी स्वयं भी बहुत झूठ बोलते और पत्नी को भी कहते। तो इस बार ऐसी कृपा महाराज ने की, मुझे लिटरली ये सुन के बहुत दुख हुआ था। मैंने कहा ऐसे झूठ बोल, मतलब कि झूठ भी पता नहीं, मुझे सुन के ऐसे लगा था कि मैं पता नहीं कौन से वर्ल्ड में मुझे महाराज लेके आए। तो फिर इतनी कृपा हुई कि पति ने ही बच्चों को कहा जाओ खुद से बताओ दादी को कि कहाँ जा रहे हो, चलो। ना केवल अभी का
बल्कि फ्यूचर का भी सारा झूठ बंद कर दिया। स्वयं जाके बताओ, क्योंकि बच्चों के कारण झूठ बुलवाते थे वे। इतनी मेहर हुई, इतनी मेहर हुई। और फिर जिस ग्रामीण क्षेत्र में हमारे बुक क्लब चल रहे हैं और वहाँ सत्संग भी आरंभ हो गया है, अब साज भी पहुँच गए हैं और साज चाहिए, क्योंकि अगर कोई सिखाता है तो प्रैक्टिस के लिए भी कोई चाहिए। तो इसीलिए हमने थोड़ा सा यज्ञ छोटा सा रखा, ताकि वहाँ पर, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है ना, सो कहाँ से निकालें सारा सत्संग के लिए। और सत्संग में आगे ही इतनी सुंदर सेवा सब कर रहे हैं, तो इसीलिए हम ज़रूर सपोर्ट करेंगे। जहाँ भी सत्संग इच्छा करते हैं, अपने आप ही महाराज ने इतनी सुंदर सपोर्ट दी। एक साधक जी कहते यूं ही पड़े हुए थे, तो हमने कहा आपके काम आ जाएंगे, वहाँ से चले गया एक सेट हम लोग ले देंगे। और सत्संग के लिए जब भी कार्य होते हैं बड़े सिस्टमैटिक से होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बड़े सिस्टमैटिक रखे जाते हैं। और अगर पहले बड़े लोग सीखेंगे तो तब बड़े लोग उनको यूज़ करते हैं, जब बच्चों की बारी आएगी तो बच्चे लोग यूज़ करते हैं। सो इस तरह से इससे, क्योंकि बड़े दिव्य तरह से महाराज पहुंचा रहे हैं। सो वो महाराज का स्पर्श है उन पर, और वो तो बिल्कुल नतमस्तक होकर ही उन्हें उसी तरह से ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि ऐसी दिव्य लीला, मतलब कैसे, मतलब ना इस तरह से। सो बहुत ही बहुत आप सबका धन्यवाद कि आप जब सुनते हैं और आप कैसी प्रार्थनाएं करते हैं, और देखिए कैसे गुरुजन कितने निहाल होते हैं और कैसे काम बनते हैं, चाहे सत्संग के हों, चाहे कार्य क्षेत्र के हो। हमारा राम उपासना हो गया, देखिए, बल्कि 2 हो गए, इतनी कृपा हुई। तो हम अभी भी इंतज़ार करेंगे यंग लोगों का, जिनके परिवार में जिन और जो यंग गर्ल्स हैं या बॉयज़ भी हैं जो कि शादी के वर्ज ऑफ मैरिज हैं, पर अभी हुई नहीं, या फिर शादी हुई है और अभी इनिशियल स्टेजेस में है, या फिर अगर ब्रेकअप भी हुआ है वो भी आ सकते हैं, और जो साधना करने में इंटरेस्टेड हैं तो वो बने हैं रामोपासना के, और बैठकें होंगी। सो गुरुजनों की बहुत कृपा है, अभी भी आप बता सकते हैं, जो इच्छुक हैं वे आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम, डोर्स आर ऑलवेज ओपन। ओ, ये तो रह ही गया इस सब में, देखिए अब और भी आया था रिक्वेस्ट और मैंने पोस्ट नहीं किया, वो अभी करूँगी। 11th या सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए रिक्वेस्ट आई थी कि आंटी ये लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। एक तो इंजीनियरिंग कर रही है बच्ची, आई गेस IIT में है, वो भी करना चाहती है बुक क्लब ज्वाइन। एक +1 +2 में है, वो भी करना चाहती है बुक क्लब ज्वाइन। और ये ओपन है, ये भी ओपन है बच्चों का बुक क्लब। अगर इस एज के बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। बट आई थिंक अभी शुरू होने ही वाला है, वहाँ पे ही हो जाएगा। बहुत कृपा ही कृपा है, जहाँ देखो कृपा ही कृपा है। और गुरुजन बहुत दयालु हैं, बहुत ही कृपालु। उनका बारंबार धन्यवाद। आइए चलते हैं हम पृष्ठ 2 पर, और स्वामी जी महाराज श्री का भजन हम चल रहे हैं, हम आनंद ले रहे हैं इनका इनका आनंद ले रहे हैं। आइए। जपो जी नित्य राम राम श्री राम, जपो जी नित्य राम राम श्री राम। अशरण शरण अग हरन चरण में,
शरण शरण अग हरण चरण में मिले शांति विश्राम। जो पूजी नित्य राम राम श्री राम। जो पूजी नित्य राम राम श्री राम। राम 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 जय श्री राम राम राम। राम 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 जय श्री राम राम राम। राम 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 जय श्री राम राम राम। सुरति शब्द संयोग रूप ये है सहज योग है राम। का करना गाना हरि गुण ग्राम। गाना हरि गुण ग्राम। सुरति शब्द संयोग रूप यह सुरति शब्द संयोग रूप यह सहज योग है धाम। जपो जी नित्य राम राम श्री राम। जपो जी नित्य राम राम श्री राम। राम 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 जय श्री राम राम 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 राम। राम राममय नाद मधुरतम। राम राममय नाद मधुरतम। जब हो बिना विराम। जब हो बिना विराम। तब समझो कर निश्चय पूर्ण। तब समझो कर निश्चय पूर्ण। सुधर गए सब काम। जपो जी नित्य राम राम श्री राम। जपो जी नित्य राम राम श्री राम। राम 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 जय श्री राम राम 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 राम। राम शब्द जब चले निरंतर। राम शब्द जब चले निरंतर। भीतर आठों याम। भीतर आठों याम। सत्य समझिए फले मनोरथ। सत्य समझिए फले मनोरथ। मिला परम पद धाम। जपो जी नित्य राम राम श्री राम। जपो जी नित्य राम श्री राम। राम 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 जय श्री राम राम 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 राम। जपो जी नित्य राम राम श्री राम। जपो जी नित्य राम राम श्री श्री
श्री राम। तेरी बूटी ने मस्ती की थी राम, तेरी बूटी ने मस्ती की थी, तेरी बूटी ने मस्ती की थी राम, तेरी बूटी ने मस्ती की थी, तेरी बूटी ने मस्ती की थी राम, तेरी बूटी ने मस्ती की थी, तेरी बूटी ने मस्ती की थी राम, तेरी बूटी ने मस्ती की थी, तेरी बूटी ने मस्ती की थी राम, तेरी बूटी ने मस्ती की थी, तेरी बूटी ने मस्ती की थी राम, तेरी बूटी ने मस्ती की थी, तेरी बूटी ने मस्ती की थी राम, तेरी बूटी ने मस्ती की थी, तेरी बूटी ने मस्ती की थी राम, तेरी बूटी ने मस्ती की थी, तेरी बूटी ने मस्ती की थी राम, तेरी बूटी ने मस्ती की थी, तेरी बूटी ने मस्ती की थी राम, तेरी बूटी ने मस्ती की थी, तेरी बूटी ने मस्ती की थी राम, तेरी बूटी ने मस्ती की थी, तेरी बूटी ने मस्ती की थी राम, तेरी बूटी ने मस्ती की थी, तेरी बूटी ने मस्ती की थी राम, तेरी बूटी ने मस्ती की थी, तेरी बूटी ने मस्ती की थी राम, तेरी बूटी ने मस्ती की थी, तेरी बूटी ने मस्ती की थी राम, तेरी बूटी ने मस्ती की थी, तेरी बूटी ने मस्ती की थी राम, तेरी बूटी ने मस्ती की थी, तेरी बूटी ने मस्ती की थी राम, तेरी बूटी ने मस्ती की थी। भजन और धुन संग्रह धुन, ये महाराज की, स्वामी जी की धुन 41। मजे 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 ही मजे। चलिए आगे चलते हैं और प्रवचन पीयूष जी पर और पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के भरपूर आशीर्वाद लेते हैं और देखते हैं क्या महाराज आदेश देते हैं, हमें क्या करने को कहते हैं। हम चल रहे हैं सत्कर्मों को स्वयं करना। बहुत सुंदर था, सत्कर्मों को स्वयं करना। हाँ चलिए, अपने कल्याण के लिए अवसर निकालना चाहिए। एक बूढ़ा था, जाट का छोरा साधु बनने के लिए उसके पास आया। साधु ने कहा, भाई मेरा गुरु जब बूढ़ा था तो ऐसे एक छोरा आया और वह उससे पैर दबाया करता। जब बहुत बूढ़ा हो गया तो एक दिन पैर दबाते में गला दबा दिया। छोरा बोला, ना बाबा। बाबा ने कहा कि फिर साधु बनने से तू आलसी हो जाएगा। बोला, ना बाबा। अस्तु अंत में चेला बना लिया। बिना परिश्रम का भोजन सबको बोधा बना देता है। जो काम नहीं करता उसमें परिश्रम का रस रहता नहीं। पर लड़के ने कहा, नहीं मैं तो अवश्य करूंगा। बन गया चेला। 2 वर्ष हो गए। बहुत लोग बुढ़ापे का विचार नहीं भी करते। ये तो हिंदुस्तानियों का रिवाज है कहना कि अब तो बूढ़े हो गए। हर समय ऐसा कहना भी खराब। यह कहकर उसको तो बूढ़ा बना दिया।
हंस के बच्चे भी तो सफेद होते हैं। सर्दियों का मौसम आया, वर्षा हो रही थी, कीचड़ था। तब ठाकुर द्वार की रोटी खाकर छोरा आलसी हो गया था। गुरुजी ने कहा कि आज ठाकुर जी की रसोई बनानी है, जाओ आटा मांग कर लाओ। बोला, आज तो जुकाम हो गया, निमोनिया हो गया, तो फिर सेवा करने वाला कोई रहेगा नहीं, आज आप ही जाओ। साधु आलसी नहीं था, अंत में गिरता पड़ता बूढ़ा आटा ले आया। ऐसे ही पकाने का आदेश को भी टाल दिया, फिर भोग लगाने का आदेश टाला, फिर खाने को कहा तो सबसे पहले बैठ गया। समय सबके पास है। पंजाब में उर्दू का बहुत रिवाज है। एक किताब मैंने लिखी, 34 वर्ष हुए। पंजाबियों ने कहा, उसका उर्दू अनुवाद करवाओ। मेरे मिलने वाले सैकड़ों ने हिंदी सीखी। आलस्य ना हो तो सब सीख लेता है, किंतु लोग ना माने। अंत में 5वें संस्करण में अनुवाद कर ही लिया। फिर दूसरी पुस्तक मैंने सन 1926-27 में लिखी, अनुवाद नहीं होने दिया। यत्न करे तो सब सीख लेता है, तोते पड़ जाते हैं। मनुष्य लगन करे तो आकाश की बातें जानने लग जावे। बड़ा निश्चय हो तो इस प्रकार थोड़ा थोड़ा समय देने से बड़ा अंतर पड़ जाता है। दिन में आधा घंटा दें तो ये सब कुछ हो जाता है। चीन जब आजाद हुआ तो हर एक के लिए ये कर्तव्य लगाया। मोहल्ले के लड़के स्कूल जाने से पहले और बाद में मजदूरों और व्यापारियों सबको जो इकट्ठे हों, स्थान स्थान पर मोहल्ले में पढ़ावें। इस प्रकार 2 वर्ष में ही उन्होंने सारी जनता को पढ़ा दिया। बड़ी आयु के सब पढ़ गए तो पुरुषार्थ से बहुत कुछ हो जाता है। इस कारण अपना कर्तव्य पालना, केवल सुनने पर नहीं रहना, उन पर चलने का प्रयत्न करना। खाली सुनने से तो कोई लाभ नहीं। शास्त्र के वाक्यों को सुनना, फिर मनन करना और उन पर चलना, यह है परिश्रम का फल। करने की चेष्टा करनी चाहिए। इस चेष्टा पर महाराज ने सादा व मनोरंजक उदाहरण दिया। फिर बोले, एक विचार होता है कि बाहर के आदमी थोड़े ही हों तो फिर दूसरी बात कही जाती है। भगवान का आशीर्वाद हो कि हमारे कर्म करने की ओर विचार बढ़े। हम चाहते हैं चलने वाला लाभ सबको होवे। साधना सत्संग हांसी, दिनांक 20 नवंबर 1954। समय अपना 3:30 बजे। यस, करो, करना है। वी हैव टू डू इट, वी हैव टू डू इट। करो, करना है ना। ये इस पर हम बल देते हैं। तो रामोपासना यही है। कोई पूछता है ये रामोपासना में क्या किया जाता है? ग्रंथ पाठ किया जाता है और उसके बाद उस पर चला जाता है। जो जो महाराज ने कहा है उस पर पूर्ण रूप से चला जाता है। एक एक पंक्ति दर पंक्ति पर हम चलते हैं और फिर उस पर मनन, चिंतन, मनन और अभ्यास, चिंतन, मनन और अभ्यास, ये किया जाता है। इसलिए महाराज को जो पसंद है हमें उन्होंने बताया है और हमें स्वयं लेके गए हैं और हम कर रहे हैं। करना है, हमें करना है, राइट, करना है। तो जहाँ जहाँ हमें, जैसे महाराज ने कहा, सिर्फ आधा घंटा दीजिए, आधा घंटा दीजिए। जहाँ बुजुर्ग है, जहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़ाइए उन्हें जाके, बिल्कुल पढ़ाना है। और ताकि ग्रंथ पढ़ सके, श्री अमृतवाणी जी का पाठ स्वयं कर सके, तो हमें लगे रहना है, नॉट टू गिव अप। ट्राई करते रहना है, जाने का ट्राई करते रहना है। महाराज अपने आप रास्ते निकालते हैं और निकालेंगे भी। जब वो देखते हैं कि हमारी श्रद्धा पक्की है और हम लगनशील हैं, फिर वो हमारे द्वार खुलते जाते हैं, बिल्कुल खुलते जाते हैं। और फिर हमसे जहाँ जहाँ काम करवाना है करवाते हैं, बिल्कुल जाके। इसलिए अगर महाराज को पसंद है कि बड़े लोग भी पढ़ें, बच्चे पढ़ाएं जाके। अगर ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो अपने सारे गांव को शिक्षित बना डालें, सारे गांव को शिक्षित बना डालें। इस तरह का मन में अभियान होना बहुत ज़रूरी है। बैठे ही नहीं रहना। अगर देखिए, अगर हमारे पास काम नहीं है, हम वेट कर रहे हैं काम हो, हमारे पास काम मिले, तो व्हाई नॉट स्टार्ट दीज काइंड ऑफ थिंग्स,
है ना, हम इंतजार कर रहे हैं कोविड शांत होगा, काम मिलेगा, काम बनेगा, तो तब तक हम ऐसा काम क्यों नहीं करते? करें जरूर। और महाराज कितने खुश होंगे। हमें तो महाराज की खुशी चाहिए, दैट्स इट। हमें तो स्वामी जी खुश हो जाएं, स्वामी जी मुस्कुरा उठें, स्वामी जी कहें आ है ना, स्वामी जी कहें हाँ, कि उन्हें आनंद आए कि जो जो हम पढ़ रहे हैं वो जीवन में उतार रहे हैं। तो उस तरह से हम काम करें। अब बोलना, दूसरे को समझाना, ये सब नहीं, एक्चुअली में करना, रियल लाइफ में करना बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। प्रश्न आया, निंदा पे चल रही थी बात, और जब हम निंदा पे आई एक ग्रुप में बात, तो उन्होंने कहा अनुपमा ये तो सच में बहुत डिफिकल्ट है। मैंने कहा क्यों, इतना डिफिकल्ट क्यों है? कहते निंदा के बगैर कोई बात ही नहीं बनती, निंदा के बिना कोई बात ही नहीं होती। अगर हम अच्छा चलो हम ना भी करें तो परिवार मित्र सारे इसी में लगे हुए हैं। तो एक ने कहा कि मैं बोलती भी हूँ कि भाई मत करो, क्यों हम पीछे पड़े रहते हैं, नहीं करना हमें। तो कहते हैं कि नहीं सुनते। तो वहां बोला उठ के चले जाएं। जैसे ही ये सब हो रहा है, हम वहां से एक्सक्यूज कर लें अपने आप को। दिस इज ह्यूज। ये ऐसा करना बहुत ह्यूज है। तो दूसरे की निंदा जब हो रही है, अगर कोई, हमने ये सारे पहलू डिस्कस कर लिए थे। वेंट आउट कोई कर रहा है, किसी कोई पेन में है, कोई वेंट आउट कर रहा है, तो वहां पे तो हमने सुननी है, पर इनकरेज नहीं करना, बस सुनना है और उसके बाद बोलना है चलिए राम नाम लेते हैं, यू नो, लाइक दैट। सो ये चीज हमने हम जितना हम अपने आप को उठाएंगे, यू नो, और इन चीज़ों के लिए अपना कदम पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएंगे, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। और परमेश्वर बहुत हेल्प करते हैं। सो जहाँ देखिए जैसे झूठ बोलना बंद हुआ, वहाँ निंदा भी बंद हो जाएगी। इतनी शुचिता आ जाती है, आएगी। अगर महाराज लाए हैं, अगर महाराज अचित शुद्धि करने के लिए लेके आए हैं, वर्षों से जाप पाठ चल रहा है, पर शुद्धता नहीं आई, पवित्रता नहीं आई। तो इसलिए अपना जाप पाठ करें हम, बट जब तक उसे प्रैक्टिकल में नहीं अपना उतारेंगे तो कैसे होगा, कैसे होगा? सो प्रैक्टिकली तो उतारना ही है। बातें बड़ी बड़ी और काम कुछ नहीं, वो कैसे चलेगा ना? प्रैक्टिकली उतारना है जीवन में, और हम कर रहे हैं, या कर रहे हैं, बहुत सुंदर है। फिर प्रश्न आया कि अनुपमा, अब तो हम महाराज का सुन रहे हैं, किंतु हम कब से पंडितों को बुला के घर में सुंदरकांड जी का पाठ किया करते। अब हमने पढ़ा है, स्वामी जी महाराज को जान रहे हैं कि हमारे गुरुदेव तो मानते ही नहीं, उन्हें तो अच्छा ही नहीं लगता कि हम पैसे दे के पाठ करवाएं। तो मैंने जब सुना तो मेरे मन में ये आया कि अगर मैं पंडित को नहीं बुलाऊंगी तो उसकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? तो फिर मैंने बुलाया, और कोई बात नहीं। तो किसी ने उन्हें सजेस्ट भी किया था कि कोई बात नहीं, आप उनको पैसे दे देना। तो कहते नहीं पंडित जी अपनी सर्विस देके ही पैसे लेंगे, ऐसे। तो उन्होंने कहा कि फिर हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि उनका एक घर तो गया, उनकी रोजी रोटी वहां से होती। तो यहाँ पर महाराज ने कहलवाया कि हमें यहाँ पर हमारे अंदर मैं आई हुई है कि अगर मैं उसको नहीं बुलवाऊंगी पूजा के लिए तो उसकी रोजी रोटी, उसका कैसे घर चलेगा? हम भूल रहे हैं कि हर एक को देने वाले परमेश्वर होते हैं, मैं नहीं। मेरे कारण किसी का घर नहीं चलता, परमेश्वर के कारण और उस इंसान के अपने प्रारब्धों के कारण चलता है।
और साथ में कहा कि अगर मैं गुरु आज्ञा को सर्वोपरि करती हूँ, मैंने अपनी गुरु आज्ञा माननी है और मैं प्रार्थना करती हूँ कि महाराज आपकी इच्छा है कि मैं स्वयं पाठ करूँ, तो आप उस गरीब का भी ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, उसको 5 और घर मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने गुरु आज्ञा को सर्वोपरि रखा है। तो उन्होंने कहा चलो देखते हैं, क्या पता महाराज ही कुछ करेंगे। अरे महाराज क्या करेंगे? चयन तो हमने लिया है ना, हमने बुलाया है ना पंडित जी को, महाराज ने तो ना बुलाया है। ये चयन, ये कदम हमने उठाया है। सो हमें ही उस, अगर हमने गुरु आज्ञा में रहना है तो हमें वहां पे हमें ही उस पंडित जी को कहने, नहीं पंडित जी इस सैटरडे रहने दीजिएगा। ये हमें ही करना पड़ेगा। महाराज बेचारे थोड़ी ना करेंगे। महाराज ने बता दिया आपको कि उनकी क्या इच्छा है, महाराज ने बता दिया कि क्या सही राह है, तो बस और महाराज क्या करें। हाँ, महाराज शक्ति देंगे अगर हमारी लगन है कि हमने गुरु आज्ञा को सर्वोपरि रखना है, तो महाराज शक्ति देंगे कि हमने जो कदम उठाया है उनकी इच्छा के विपरीत वहां सही करने के लिए वो कदम देंगे, बिल्कुल कदम देंगे। आप किसी रिश्तेदार को पूछ सकते हैं कि कोई पाठ करवाना चाहते हैं तो वहां भेज दीजिएगा, पर स्वयं नहीं कर रहे तो बढ़िया है, क्योंकि आपने गुरु आज्ञा है। कितने मित्र हैं आपके, और आप किसी को फोन करके फिक्स करवा सकते हैं उनके घर, जो इधर जिनके गुरु नहीं हैं और जो इस तरह के संतों के शरण में नहीं है और दूसरी तरह के हैं, वहां करके पंडित जी को भिजवा सकते हैं। सो हम, अगर हमने चलना है गुरु आज्ञा पर, तो वो हमारा चयन काउंट होगा, राइट। महाराज ने तो बता दिया कि उनको क्या पसंद है। बाकी हमारा चयन बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है कि किस तरह का चयन हम करते हैं, किस तरह का चयन हम लेते हैं। इसी तरह से जैसे ये आया मन में कि भाई मैं करने वाला हूं, जहां अगर मैं नहीं दूंगा तो उसकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, जिस तरह ये भाव आया, उसी तरह से अगर आप कितनी दिनों से हर बार से इन यज्ञों में जो हम छोटे छोटे आते हैं यहाँ पर, और आप वहां दान देते हैं, और इतनी बार दान देने पर भी और टॉक भी सुनते हैं और रिटर्न भी आता है, आपको अब तक वर्षों से चल रहा है, अब तक पता होना चाहिए कि हम लोग कभी किसी का नाम नहीं लेते हैं, पर उसके बावजूद ये लिखना कि आप दान नहीं दे रहे हैं, या फिर आप कुछ और शब्द लिखे जाएं आपके लिए, पर आपको लगे कि दान की ही बात हो रही है, यहाँ पर भी आपके मन में दान का भाव है कि मैं दे रहा हूं या मैं दे रही हूं, वो बैठा है कहीं ना कहीं अंदर कि मैं देता हूं। बोलते जरूर हम हैं कि देने वाले महाराज, करने करवाने वाले महाराज, पर सब कॉन्शियसली हमारे अंदर होता है कि मैं देने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, इसलिए वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली निकल आता है। इसलिए यहाँ पे हम ध्यान रखें कि महाराज ही मन में प्रेरणा देते हैं ये सब करने की, ये सब उनका है। और जितना भी जैसे भी वे अगर इस तरह से धन का करवाते हैं, चाहे किसी को देने के लिए, चाहे किसी की सहायता के लिए, चाहे किसी के राशन के लिए, तो ये सब उनका होता है, उन्हीं का जाता है। ये सारे में से जहां भी जिस भी अकाउंट में जाता है, उसमें से कभी कुछ भी पर्सनल के लिए नहीं किया जाता। पर्सनल के लिए जब भी किया जाता है वो अलग अलग से किया जाता है। सो इसलिए उसके लिए तो यहाँ तो हम लोग तो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं कि किसी का नाम ना आए, किसी की साधना पे असर ना हो,
निगे रहें, ढके रहें, ताकि किसी को किसी पर इस तरह से नहीं आए। ये ध्यान रखा जाता है, क्योंकि साधना संबंधी चीज़ें तो ढकी ही रहें तो ही चलती रहती हैं, नहीं तो परमेश्वर ही जाने। फिर हमारे पास प्रश्न आए कि क्या बच्चों को सिखाना नहीं चाहिए? जो बड़े हो जाएं बच्चे, क्या उन्हें बोलते नहीं रहना चाहिए कि ये ठीक है, ये रास्ता ठीक है, ऐसे ठीक है, वैसे ठीक है? सो देखिए, हमें नहीं पता कि इतना सब बोलने से जब हम लेक्चर देते हैं बच्चों को, वो सुनते हैं कि नहीं, किंतु एक चर्चा के तौर पर हम अगर उनसे वार्तालाप करें तो ज़्यादा, आई थिंक उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है कि वो क्या सोचते हैं, या उनको क्या लगता है, या वो क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, या क्या करना चाहिए बच्चों को। इस तरह के जब चीज़ें आती हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट, तो फिर बच्चों के अंदर बैठती हैं, वरना लेक्चर्स तो नहीं बैठते। स्पेशली जब बच्चे 18 से ऊपर हो जाएं तो लेक्चर्स तो कम ही बैठते हैं। घर में पेरेंट्स के डिसीजन, घर में पेरेंट्स जिस तरह करते हैं उसके अनुरूप बच्चे ज़्यादा चलते हैं, rather than जो लेक्चर दिया जाता है। जो हम बोल बोल के समझाते हैं उसकी बजाय जो हम करते हैं, बच्चे वही बनते हैं, सबकॉन्शियसली वैसे ही करेंगे। सो अपने भी होते हैं उनकी पर्सनैलिटी, पर कहीं ना कहीं उस तरह आता है, कहीं ना कहीं छलकता है। सो इसलिए जिस तरह हम काम करते हैं वैसे हम करके बताएं, राइट, करके बताएं। जैसे पेरेंट ने कहा कि आप बोल के आओ दादी को कि हम यहाँ जा रहे हैं। एक नई शुरुआत की उन्होंने बच्चों के लिए। बच्चे जानते हैं ज़रूर कि कितने वर्ष पेरेंट्स झूठ बोलना पड़ता कलह की वजह से, पर अब कृपा बरसी तो पेरेंट्स ने निर्णय लिया, बच्चे भी निर्णय ले सकते हैं, लेंगे। सो करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज। और फिर यहाँ पर एक और चीज़ आई कि बेटी अगर जॉब कर रही है और पर पढ़ने की इच्छुक नहीं है आगे, तो यहाँ पे भी सादिका जी पूछते कि क्या बच्चे को नहीं कहना चाहिए? बच्चे के साथ बैठना चाहिए और फिर उसके साथ आंकड़े रखने चाहिए। लेट्स से बेटा तू अकेले रह रही है, यहाँ से शुरू हो, और तेरे को रेंट भी देना है, फाइनली शायद तू एक दिन घर भी ले, तो जितनी तेरी सैलरी है उसमें से बताइए खाने का कितना जाएगा, लगा तू इतना ये करना चाहती है, लगा इतना लगाना चाहती है, लगा सेव करना चाहती है, लगा। और फिर पूरा का पूरा जो फाइनेंस है वो नंबर्स में सामने लेके आइए। जब नंबर्स में सामने लेके आते हैं और कितना फिर वहाँ बचता है, आपने बिजली का बिल देना है, आपने डेटा अपने फ़ोन का बिल देना है, आपने भोजन का देना है, रेंट देना है, टीवी का वो सब देना है, आपने अगर कोई चीज़ खरीदनी है, व्हीकल खरीदना है, उसका सब कुछ जाएगा। सो कितना कुछ होता है करने के लिए। तो यहाँ पे बच्चे को बताना है कि तुम्हें इन चीज़ों का भी शौक है, ये भी चीज़ों के खर्चे लगाओ, तो इस सैलरी में कैसे चलेगा? ग्रो तो करना ही है ना, ग्रो करना है और इनकरेज करना है कि बच्चा आगे पढ़े
और ग्रो करे, ताकि वो पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो सके। वहाँ सादिका जी के मुंह से निकल गया कि फिर मैं उसे कहती हूँ कि फिर इस सैलरी में लड़के भी नहीं अच्छे मिलते, तो वहाँ तो फिर मैंने स्टॉप कर दिया। मैंने कहा नहीं, अपनी बिटिया को लड़के के लिए तैयार नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। लड़का जैसा भी है, लड़की अपने लिए तैयार हो। उसे चाहे चाहे अकेली रह रही है, चाहे फैमिली में गई है, उसे अपना ख्याल रखना आना चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और आजकल का सिनेरियो मैरिजेस का सैलरी बेस्ड पर होता है, तो पेरेंट्स को बच्चियों को लड़कों के लिए तैयार नहीं करवाना, बिल्कुल नहीं करवाना, अपने लिए तैयार करवाना है। दैट शी शुड स्टैंड ऑन हर ओन और अपने बलबूते पर काम करे, अपने बलबूते पर जिए और किसी पर निर्भर ना हो, चाहे वह शादीशुदा है, चाहे वह अपने आप अकेले है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए लड़की को लड़के के लिए तैयार नहीं करना, लड़की को अपने लिए तैयार करना है। अपने लिए वो तैयार हो, राइट? लड़के के लिए नहीं करना तैयार, बिल्कुल नहीं। अपने आप एक दूसरे के लिए वो हैं, वो सहायक होते हैं। शी इज नॉट मेड फॉर मी, वी आर मेड फॉर ईच अदर। ये होना चाहिए और लड़कों को भी सिखाना चाहिए, बिल्कुल। एक सादिका जी कहते कि अनुपमा, लड़के बल्कि आजकल बोलते हैं कि आप हमारे लिए बनाते हो, क्या लड़की के लिए नहीं बनाओगे अगर वो आएगी? यहाँ पे कॉशियस हो जाना चाहिए। बच्चों के विचारों को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और बिना रिएक्ट के, क्योंकि अगर रिएक्ट करेंगे तो बच्चे शेयर करना बंद कर देंगे। इसलिए चुप करके उनका सुनना चाहिए कि कैसे उनके विचार हैं, कैसे उनकी थॉट प्रोसेसेस है, और फिर अपने निर्णय, जब उनकी शादी हो शादी का टाइम है, अपने निर्णय लें। और महाराज तो बहुत सुंदर कहते हैं, समझदार माता पिता अपने बच्चों को शादी के समय अलग कर देते हैं, और इसलिए समझदार बने हम। महाराज ने कहा समझदार माता पिता, समझदार बने हम। क्या करें जब बच्ची ही पेरेंट्स को फोर्स करे अपने इन लॉज में इंटरफेयर करने के लिए? पेरेंट्स को यहाँ स्ट्रांग होना बड़ा ज़रूरी है। उन्हें भी ना कहना आना चाहिए। अगर बच्ची ही बोलती है, नहीं मम्मा मम्मा आप लोग कहो ना, आप लोग फ़ोन करो ना उन्हें, आप लोग ऐसा करो ना, नहीं, नो, स्टॉप कर दीजिए ये सब करना। इसमें कि ऐसा करने से इन लॉज ऐसे हो जाएंगे, ऐसा करने से वो हो जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो नहीं होने वाले, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अगर वो किसी भी तरह की भूख है, अगर वैसे ही रहेंगे। बेटी को थोड़ा सा स्ट्रांगली बोलना ज़रूरी है कि नहीं बेटा, हमसे नहीं होगा ये सब। और फिर मदर बोलती हैं कि जब वो इस तरह से करती हैं, फिर दामाद गलत बोलते हैं, और फिर उससे फादर को गुस्सा आता है, और फिर मदर का तो बस बैठे बैठे ही सब कुछ खराब हो जाता है। वो बेचारे रो पड़े कि अंत ही नहीं है। सारा गुस्सा फिर हस्बैंड मदर पे निकाल देते हैं। बेटी को समझदार होना चाहिए। अगर वो इस तरह की भूख है उसे, अगर ये भूख है कि मेरे इन लॉज मुझे इस तरह करें, और मेरे इन लॉज मेरे पेरेंट्स को लाएं, या ऐसे करें वैसे करें, नो, फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर बिहेवियर, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट rather than झूठी शान और झूठी उसमें।
बिल्कुल नहीं। सो कोशिश कीजिएगा कि अपने में मस्त रहें और अपने पेरेंट्स की एज बढ़ रही है, उनकी टेक केयर करें और जितना उन्हें कम अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकें कम से कम करें। बहुत गर्ल्स होती हैं जो अपने पेरेंट्स को सू तक नहीं लगने देती कि क्या हो रहा है, क्या करना है। बिल्कुल नहीं, नो वे। कोई बोलता है बोलता रहे। You just don't do that. You just don't do that. It's a big no. It's a big no. ये नहीं करना चाहिए। Yeah. So गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रश्न आए हुए हैं, हम लेंगे। बहुत सुंदर चर्चा है और हम लेंगे, पर इतनी कृपा बरसाने के लिए, इतना आनंद बरसाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का, गुरुजनों का अनंत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद। राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, 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 राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं। स्वाई हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन।
आनंद लें, जो भी भीतर चल रहा है उसका आनंद लें, भरपूर आनंद लें, जो भी भीतर चल रहा है। जितना हो सके हम गुरुजनों के श्री चरणों में बैठे रहे, सब उनका उन्हीं के श्री श्री चरण। जय जय राम।